ओके, चलो दोस्तों, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाओ और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करिए। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो शुरू होते ही इसे लाइक करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये वीडियो, ये लाइव सेशन आपको बहुत पसंद आता है। आप बहुत यानी कि एक दूसरे जितने भी आपके काम हो वो आप काम पूरा बाजू को रख के आप ये लाइव सेशन के लिए खड़े यानी कि रेडी होते हैं, क्योंकि आप पढ़ना चाहते हैं। जो बाकी का जो इसके पहले जो वीडियो था, इसके पहले वीडियो में मैंने कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और बाकी के जो कुछ भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो क्वेश्चंस अभी हम यहाँ लेने वाले हैं। ओके, तो देखो क्वेश्चन, देखो बच्चों, चलो जो कुछ क्वेश्चंस बाकी थे उसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं। तो देखो, आज हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का। राइट नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। यानी कि जो कुछ भी आपको डिस्क्रिप्शन यहां दिया गया है उसके बारे में जो कुछ भी सिंबल्स है उनका सिंबल और एलिमेंट, यानी कि देखो, राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, बराबर है। इसके पहले जो वीडियो था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 2, ये देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने ले लिया है एक्सरसाइज, बराबर है ना। अभी हम यहां एक्सरसाइज लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 टू आगे जितने भी कुछ बाकी है सो क्वेश्चंस प्रोजेक्ट के साथ हम यहां लेने वाले हैं। ओके, मैं आज एक अनाउंसमेंट आपको करने वाला हूं, 12th का 11th और 12th का मैथमेटिक्स की बैच आज से शुरू होने वाली है। टाइम टेबल अभी आपको जो नोटिफिकेशन मिला है उसका बैनर जो है, बैनर यानी कि थंबनेल, मैंने जानबूझकर वो थंबनेल वैसा रख दिया है, वही थंबनेल जानबूझ के रख दिया है। तो आज शाम से जो टाइम दिया गया है उसी टाइम के हिसाब से पूरा प्लानिंग करके टाइम रखा गया है। तो आज से मैथमेटिक्स के 11th और 12th की क्लासेस शुरू हो रहे हैं। 11th और 12th की बैच हम रेगुलर ले रहे हैं और केमिस्ट्री का भी टाइम मैंने चेंज किया है और बायोलॉजी का भी जल्दी से जल्दी बायोलॉजी का भी क्लास होने वाला है। जल्द से जल्द बायोलॉजी का भी शेड्यूल आपको मिल जाएगा, यानी कि इसी चैनल पे आपको सब यानी कि 11th-12th के पूरे सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। ओके सर, आप मैथमेटिक्स एक्सप्लेन करोगे 12th के? मैं नहीं, बहुत ब्रिलियंट और टैलेंटेड पर्सन है, मेरे दोस्त है, वो यूएसए रिटर्न है, डॉक्टर एस बेल्लाले सर है। वो एमएससी पीएचडी है मैथमेटिक्स में, बहुत होशियार है। अब तक उन्होंने 13 कंट्रीज में, इन 13 देशों में उन्होंने कॉन्फ्रेंस के लिए उन्होंने अटेंड किए वाले हैं, कॉन्फ्रेंस को गया है और वहाँ उनका जो कुछ भी थेरीज था वहाँ उनके कॉन्फ्रेंस में उन्होंने थेरी लोगों के सामने बताया था। तो बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही टैलेंटेड सर है, जो कि इससे पहले एक दिन आपने सुना है उनको, तो वही सर है। और 11th और 12th का वो लेने वाले हैं। अगर आपको 10th का चाहिए तो उनके लाइव सेशन में आके आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 10th का मैथ के बारे में आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो सर जरूर ले लेंगे। ओके, चलो हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आज का टाइम है दोपहर 1 बजे। जो साइंस है ना हमारा, साइंस सेकंड का जो चैप्टर हम फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं उसका क्लास आज 1 बजे है, दोपहर 1 PM है, दोपहर 1 PM। ओके, चलो तो क्या है, द एटम हैविंग स्मॉलेस्ट साइज, ऐसा कौन सा एलिमेंट है? चलो जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ सर प्लीज। रोटेशनल डायनामिक्स की एक्सरसाइज सॉल्व करना प्लीज। ओके, इसके बाद ले लेते हैं, उसके एक खत्म होने के बाद, चैप्टर खत्म होने के बाद बोले, वहां का डिस्कशन वहां होगा, यहां मत करिए।
ओके चलो, इसका एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज, चलो डिस्कशन करो, बताओ मुझे स्मॉलेस्ट एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज, एटम स्मॉलेस्ट साइज, ऐसा एटम कौन सा है, उसका एटम बताओ मुझे जल्दी जल्दी जल्दी, आपकी तरफ से मुझे आंसर चाहिए। द एटम हैविंग स्मॉलेस्ट साइज, ओके। उसके बाद का क्वेश्चन है एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास, उसके बाद है एटम्स द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ओके। और इसके बाद नेक्स्ट है नोबेल गैस विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस एंड मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, क्या है? चलो सबका आंसर चाहिए मुझे आपकी तरफ से, राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज इज हाइड्रोजन है, बराबर है। आप आंसर देते वक्त 5 ये और उसका नाम इस तरह से लिखो, 5 ये, क्वेश्चन नंबर लिखना ना भूले कभी भी, जब जब हम इसका लेने वाले यानी कि एक्सरसाइज लेने वाले हैं, एक्सरसाइज लेते वक्त मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर लिखा करें, क्वेश्चन नंबर लिखा करें, क्वेश्चन नंबर लिखा करें, क्वेश्चन नंबर, ओके। इसके बाद मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 5th बी, 5th बी का आंसर बताइए, चलो 5th बी का आंसर, चलो 5th बी का, 5th बी इस तरह से आंसर लिखिए, 5th बी और जो कुछ भी आंसर रहेगा आंसर लिखिए। 5th बी, द एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास, 5th बी, 5th बी का आंसर चाहिए मुझे, 5th बी का आंसर, चलो 5th बी, अरे भाई 5th बी का, 5th बी का बताओ, चलो 5th बी, हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक मास, सबसे कम हाइड्रोजन मास, राइट, इस तरह से क्वेश्चन 5th, यानी कि इस तरह से क्वेश्चन 5 उसका जो कुछ भी सब क्वेश्चन रहेगा वो सब क्वेश्चन, और उसके बाद उसका आंसर 5th बी, ओके, हाइड्रोजन, बराबर है, ये भी हाइड्रोजन ही है इसका भी, ओके। चलो आगे का बीट बताओ, चलो आगे का क्वेश्चन, आगे का आंसर बता दीजिए, चलो आगे का आंसर, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, 5th मैंने आपको बता दिया है, 5th सी, बताओ 5th सी, क्वेश्चन नंबर 5 सी का आंसर दीजिए, चलो राइट राइट, बहुत सारे बच्चों का राइट है आंसर, करेक्ट आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5th बी हाइड्रोजन है, बरोबर है, 5th हाइड्रोजन है, ओके, 5th बी हाइड्रोजन है, ओके। अब 5th सी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन है, बराबर है, फ्लोरीन है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आगे का बताओ, चलो आगे का क्वेश्चन आंसर, आगे का क्वेश्चन नंबर 5th डी, क्वेश्चन नंबर 5th डी का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 5th डी, 5th डी का आंसर, चलो द नोबेल गैस विथ स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, नोबेल गैस विथ स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, नोबेल गैस सबसे कम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हीलियम, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा आंसर दिया है, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा आंसर दिया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5th डी का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5th डी का आंसर है हीलियम, HE, हीलियम, बरोबर, हीलियम है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th ई, द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, बताओ मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, क्वेश्चन नंबर 5th ई का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 5th ई, राइट, डी का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड, डी का आंसर आप सब बच्चों ने बता दिया, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5th ई का भी आंसर है फ्लोरीन है, फ्लोरीन, वेरी गुड, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ओके। इस तरह से ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th, ओके, क्वेश्चन नंबर 5th, जो हमारा दोपहर का टाइम, आज का पीरियड दोपहर 1 बजे है,
आज पीरियड दोपहर 1 बजे है। जीनियस साइंस हिंदी पे, जीनियस साइंस हिंदी पे है, जीनियस साइंस हिंदी पे आज का दोपहर का पीरियड मैंने आपको बता दिया है। चलो, आज दोपहर का क्लास 1 बजे है, जो लिंक मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूं इसके ऊपर, दोपहर 1 बजे उसी चैनल पे है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, कल बच्चे बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे उधर। राइट शॉर्ट नोट ऑन, शॉर्ट नोट हमें यहाँ लेनी है। क्या है? राइट शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट लिखनी है किसके ऊपर? मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ, मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखनी है। तो ये तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इसमें हम ज़्यादा टाइम न वेस्ट करें तो चला जाएगा। यानी कि मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ क्या है, मेंडेलियव क्या कहते हैं, ऑक्टेव उन्होंने क्या कहा है मेंडेलिव का, बताइए मेंडेलिव ने क्या कहा? डोबेराइनर ने क्या कहा, मेंडेलिव ने क्या कहा, उसके बाद न्यूलैंड ने क्या कहा? मेंडेलिव ने 63 एलिमेंट्स का उन्होंने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। ओके, उस वक्त खाली 63 एलिमेंट ही नोन थे, बराबर है, ओनली 63 एलिमेंट ही नोन थे। ओके, रेगुलर सेकंड पेपर का रेगुलर दोपहर 1 बजे रहेगा, रेगुलर दोपहर 1 बजे रहेगा, दोपहर 1 बजे 1 PM डेली 1 PM रहेगा। 10 से 11 ये रहेगा, 11 से 12, 12 से 1 मुझे थोड़ा सा प्रिपरेशन करना होगा, मुझे भी थोड़ा रेस्ट लेना होगा। उसके बाद 1 से 2 वो क्लास चलेगा, उसके बाद 1-2 घंटा रेस्ट मिलेगा, उसके बाद क्लास दूसरा रहेगा। ओके, चलो आगे का पॉइंट, मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ। ओके, मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ जो है उसका, ओके, इसका मेन थीम बताओ। एटॉमिक मास के ऊपर है, किसके ऊपर है? चलो मेन थीम बताओ इसका, मेन थीम क्या है इसका? चलो मेन थीम, प्रवीण जाधव। ओके, ये ग्रेविटेशन चैप्टर हुआ है बेटा, इसके वीडियोस बहुत सारे अपलोड किए हैं मैंने, वो वीडियोस आप देख सकते हैं, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको ओके, इसका मेन थीम बताओ मेंडेलियस का। मैथ्स लेक्चरर कब है? ओके, इधर बताइए, चलो उधर के कमेंट की तरफ मैंने देखने वाला। चलो मेंडेलियव की थीम बताओ मुझे, मेंडेलियव की थीम बताओ, मेंडेलियव का थीम बताओ, मेंडेलियव का थीम। चलो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, वेरी गुड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि उन्होंने एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया है, बराबर है, एटॉमिक मास के यानी कि रेस्पेक्ट देके, लेकिन उन्होंने आइसोटोप के लिए कुछ जगह नहीं दी। ओके, ये भी पॉइंट आपको लिखना होगा। उसमें और एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि उन्होंने कुछ एम्प्टी स्पेसेस छोड़े हैं, एम्प्टी स्पेसेस छोड़े, और एम्प्टी स्पेसेस के उन्होंने कुछ प्रिडिक्ट किया था, यानी कि उनका एटॉमिक नंबर इस तरह से रहेगा, उनका यानी कि एटॉमिक नंबर इस तरह से रहेगा, उनका मास नंबर इस तरह रहेगा, यानी कि 3 का प्रिडिक्ट किया था, और 3 का बाद में उन्होंने कंप्लीटली नाम भी दे दिया। वो नाम यानी कि प्रिडिक्टेड नाम क्या था और एक्चुअली नाम क्या है, और उनका एटॉमिक नंबर वगैरह मास नंबर किस तरह से, ये आपको कुछ इसमें बताना होगा। और मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ के बारे में, यानी कि लॉ इंक्रीजिंग है। ओके, ये खाली इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बराबर है। ओके, और थोड़ा सा अगर शॉर्ट नोट उसके ऊपर पूछते हैं तो कुछ सेंटेंस भी आप वहां लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, देखो, एटम्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, राइट, ये है पीरियोडिक लॉ, ये है पीरियोडिक लॉ, और उसके ऊपर दूसरे भी कुछ आप सेंटेंस लिखते हैं तो चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप अगर देखोगे, ओके, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन, बराबर है, ये भी, यानी कि उसके ऊपर, यानी कि एक एक पॉइंट आप ये लॉ के बाद अगर आपको कुछ देना है तो एक्स्ट्रा पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक जनरली अगर हम कहेंगे तो शुरुआत होती है उसकी हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन की फिक्स ऐसी लोकेशन नहीं है, फिक्स ऐसी जगह दी नहीं है, फिर भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा 4 ब्लॉक में डिवाइड होता है, एस, पी, डी और एफ। उनमें से जो वर्टिकल लाइन है उन्हें हम ग्रुप कहते हैं, मराठी में इसे गण कहते हैं, और जो
हॉरिजॉन्टल रोज है उन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। न्यू पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम न्यू सेल। ओके, इस तरह से आपको कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहना होगा। उसके बाद अभी तक 118 एलिमेंट्स का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, रिसर्च हुआ है। ओके, बहुत सारे ऐसे हैं SPDF, जो F है, जो F हमें यहाँ बॉटम को रखा गया है, यानी कि एक्टिनाइड्स एंड लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड की एक स्पेशली जगह बॉटम को दी गई है। इस तरह से आप वहां बता सकते हैं। ओके, इसके बाद हम आगे का जो पॉइंट है, आगे का किस तरह से पॉइंट रहेगा, देखो आगे का पॉइंट इस तरह से रहेगा आगे का पॉइंट यानी कि बहुत सारे पॉइंट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे क्या है, देखो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन मेंडेलिव्स the position of isotopes in Mendeleev's and modern periodic table। position of isotopes, देखो आइसोटोप के लिए स्पेशली ऐसी जगह मेंडेलीव्स के पीरियोडिक टेबल में नहीं दी गई है, नहीं दी, वो एक ड्रॉबैक है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी आइसोटोप्स के लिए कहीं जगह नहीं दी गई है। ओके, यहाँ भी जगह नहीं है और वहाँ भी नहीं है। इसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हैं। ओके, आइसोटोप्स बोले तो क्या, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, यानी कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। देखो, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। अगर इस तरह से कुछ एटम्स है तो उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो उन्हें आइसोटोप्स के लिए स्पेशली ऐसी जगह ये पीरियोडिक टेबल में नहीं दिखाई दी गई है। ओके, जिगजैग लाइन को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यानी कि जल्दी में यहाँ मैं पूरे के पूरे पॉइंट्स में यहाँ एक्सपेंड नहीं कर सकता। मेंडेलीव्स पुट फॉर द पीरियोडिक टेबल, ओके बराबर है। अ जिगजैग लाइन कैन बी ड्रॉन इन द पी ब्लॉक ऑफ द पीरियड, यानी कि पी ब्लॉक, और वो क्या करता है, नॉन मेटल और मेटल को सेपरेट करता है। और जिगजैग लाइन के बाजू में एक जहां से जिगजैग लाइन जाती है वहां जो कुछ भी एलिमेंट आपको देखने को मिलते हैं वो मेटालॉइड है। इस तरह से आपको कुछ पॉइंट यहां इंक्लूड करना होगा। सर मराठीतून शिक्षक द्या नाहीत। ओके, सर मराठीतून शिक्षक द्या नाइन्थ। ओके, मराठीचं ओके, आता नाइन्थचं काही माहिती नाही, मराठीतून मी शिकवतो, हे मराठीतून सुद्धा इंग्रजीमधून सुद्धा सगळ्यांनाच हे लक्षात येईल अशाच भाषेमध्ये शिकवतोय मी। फक्त तिथं थोडासा बदल आहे, 10वीच्या बाबतीत तिथं थोडासा बदल आहे, याच्या पलीकडे काही नाही, नॉर्मल चेंज आहे तिथं। त्यामुळे तुम्ही दोन्हीचंही व्यवस्थितरित्या करू शकता। माझा उद्देशच आहे मराठी मीडियमचे मुलं आणि इंग्लिश मीडियमचे मुलं या सर्वांचं सेमी इंग्लिश वगैरे सर्वांना व्यवस्थितरित्या सपोर्ट व्हावा अशाच पद्धतीने मी हे सगळं घेत आहे। ओके, चला त्यानंतर आता आपण पुढचा क्वेश्चन पाहूया। ओके, क्वेश्चन नंबर पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन मेंडेलीव्स एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, त्यानंतर इसके बाद राइट दी साइंटिफिक रीजन्स। ओके, चलो, वेदर और एलिमेंट्स इन ब्लॉक इज मेटल और नॉन मेटल। वेदर और एलिमेंट्स, क्या क्वेश्चन क्या लिख रहे हो साक्षी सरकड़े, क्या लिख रहे हो। आइसोटोप्स डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर द मेंडेलीव्स पुट फोर्थ द पीरियोडिक टेबल, बराबर है। ओके, उनके लिए कुछ प्रिडिक्शन वगैरह नहीं था और उस वक्त इनका रिसर्च भी नहीं हुआ था, बराबर है। इस तरह से आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। सर 12चा लेक्चरर आता 6ला मॅथचा आहे ना, दुपारीच कॅन्सल झालं ना। ओके, अरे बाबा टाइम टेबल दिलेला आहे, जे टाइम टेबल आहे तेच बघत चला, इथं काही भी कॉमेंट करत जाऊ नका। जो टाइम दिलेला आहे तो टाइम पहा, त्या टाइमनुसारच सगळं चालणार आहे। ओके, जे फक्त 10वीचे मुलं इथं कॉमेंट करा, 12वीचे मुलं कोणी कॉमेंट करू नका। चला, राइट दी सायंटिफिक रिझन्स, फक्त 10वीच्याच मुलांनी इथं उत्तरं द्यायची आहेत। 12वीचं काही विचारायचं नाही, जे शेड्यूल दिला तोच शेड्यूल राहणार आहे। ओके, ॲटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग, atomic radius goes on decreasing while going from left to right in a periodic table। ओके, इन अ पीरियड, ठीक है। चला, राइट दी साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिक रीजन आपको देना है। एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको समझा है। लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओगे तो वही सेल रहेगी, सेल वही रहेगी और उसी सेल में न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस में बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव चार्जेस भी रहेंगे और उसके ऊपर इस तरह से नेगेटिव चार्जेस ऐड हो जाएंगे।
यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज और यहाँ का नेगेटिव चार्ज, ये दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होने की वजह से वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ फोर्स की वजह से वो दोनों कलेक्ट होते हैं। जो 12th का मैंने आपको टाइम दे दिया है, जो बैनर पे, वही टाइम से आज बैच होने वाली है, वही टाइम से बैच होने वाली है। और दूसरा एक मैं आपको बता देता हूं, जो केमिस्ट्री का रात 9 बजे क्लास होने वाला है, जो बच्चे यहां पूछ रहे हैं उनका भी बताना मेरा फर्ज बनता है। रात जो टाइम दिया रात को, दोपहर 2 बजे का टाइम मैंने कैंसिल किया है। अगर कुछ बच्चे आते हैं तो भी मैं दोपहर 2 बजे मैं थोड़ा सा नज़र लगा के रखूंगा, वहाँ मैं सब बता दूंगा। ओके, दोपहर 2 बजे मैं पूरा बता दूंगा। ओके, और दोपहर 1 बजे ये 10वीं का है, साइंस 2 का। ओके, साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर। ओके, अभी डिक्रीजिंग, अभी मैंने क्या बताया, नई सेल यानी कि उसी सेल रहती है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, और इलेक्ट्रॉन का एडिशन होने की वजह से वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस के बाहर दूर 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 जाने वाले इलेक्ट्रॉन बहुत नजदीक आता है, और नजदीक आने की वजह से वहां के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो नजदीक आते हैं और उनका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अगर लेफ्ट से राइट अगर आप जा रहे हो तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। जो कुछ भी मराठी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मराठी माध्यमाचे जे मुलं असतील त्यांनी सुद्धा याच पद्धतीमध्ये उत्तर द्यायचे। फक्त मराठी मीडियमचं फक्त उत्तर जे आहे तिथं जे प्रश्न आहे, प्रश्न इथं मी हिंदीमधून सांगतोय, त्याला मराठीमधून तुम्ही करून घ्यायचे, कारण का सगळ्याच आपणास पाहायचं आहे। ओके, मराठीमधून इंग्रजीमधून ते सगळा टेक्स्ट घेणं मला पॉसिबल होणार नाही। मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। क्यों होता है, साइंटिफिक रीजन पूछा है। आपको मालूम है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे वैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, सेल में बढ़ता है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की जो कैपेसिटी है वो कम होती है। जो शुरू के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यहाँ के ये सब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के इलेक्ट्रॉन यानी कि डोनेट करने की उनकी कैपेसिटी रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाता है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने की दिशा में उसकी मूवमेंट रहती है। ऑक्टेट कंप्लीट होने की दिशा में उसका काम चालू रहता है, और लास्टली जब उसके 6 इलेक्ट्रॉन से 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन देने की बजाय वो लेने का सोचता है। आपको ये भी मालूम है, समझो मैंने क्या कहा, समझो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैंने कहा, समझो मेरे पास अभी 1 रुपया, समझो 2 बच्चे, समझो मैं एक हूं और मेरे पास दूसरा कोई तो एक स्टूडेंट है। समझो मैं यहां बताऊंगा, चलो एक यहां का एक स्टूडेंट का नाम लेके मैं बता देता हूं। दूसरा एक विशाखा मोरे, समझो एक विशाखा मोरे है, और विशाखा मोरे उसके पास समझो 99 रुपीज है और मेरे पास खाली 1 रुपया है। विशाखा मोरे के पास 99 रुपीज है और मेरे पास 1 रुपया है। अगर मैं विशाखा को बोलूं, विशाखा तेरे पास 99 रुपीज है, वो 99 रुपीज तू अगर मुझे देती है तो मेरे पास 100 रुपए बनने वाले हैं, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट होने वाला है, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट होने वाला है। देखो मैं क्या बता रहा हूं कि उसके पास 99 रुपीज है और मेरे पास खाली 1 रुपया है। अगर मैं बोलूं विशाखा को, विशाखा तेरे पास जो कुछ भी पैसे है 99 रुपीज, अगर वो मेरे पास देती है तो मेरे पास अब 100 रुपीज बन सकते हैं। तो विशाखा क्या बोलेगी, सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, आपके पास तो खाली 1 रुपया है, मेरे पास 99 रुपीज है। अगर आपके पास का 1 रुपया मुझे दे दोगे तो मेरे पास 100 रुपीज बनेगा, यानी कि मुझे 99 रुपीज लेने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्ची करनी पड़ सकती है। लेकिन विशाखा को खाली 1 रुपया लेने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम दूसरा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, दूसरा और एक एग्जाम्पल देता हूँ। समझो श्रावणी माने है, श्रावणी माने के पास, श्रावणी माने को 8 यानी कि 8 रुपीज़ कंप्लीट करने हैं और मुझे भी 8 रुपीज़ कंप्लीट करने हैं। समझो मुझे भी 8 रुपीज कंप्लीट करने मेरे पास चाहिए और उसे भी 8 रुपीज चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी खाली 1 रुपया है और श्रावणी के पास अभी खाली 7 रुपीज है। तो अगर मैं श्रावणी को बोलूं तेरे पास जो 7 रुपीज है वो मुझे दे दे, मेरे पास 8 रुपीज बन जाएंगे।
तो श्रावणी कभी नहीं देगी। श्रावणी क्या बोलेगी, नहीं सर आपके पास 1 रुपया है, मेरे पास 7 रुपये, आपके पास का 1 रुपया मुझे दे दो, मेरे पास 8 रुपये बन जाएंगे, क्योंकि मेरी नीड कंप्लीट हो सकती है, यानी कि मेरा ऑक्सीड कंप्लीट हो सकता है। उसी तरह से ये प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उसकी डिक्रीज होती है, और लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज होने की वजह से उसका मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इस तरह से इंक्रीज होते जाता है। आपके समझ में आया होगा। ओके, मैं 2 बच्चों का यहां नाम देके बता दिया। ओके, आगे हम देखते हैं। देखो, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप। एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग कह रहे हैं, यानी कि अगर हम इस तरह से ये जो अगर ये पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपको मैंने शुरू में ही बता दिया है। क्या बता दिया है, एक जो ग्रुप है, जो फर्स्ट ग्रुप है, उसमें खाली एक समझो, एक इस तरह से एक न्यूक्लियस है। मैं यहां आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, एक खाली न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन एटम है, इसका न्यूक्लियस है। इसके सराउंडिंग में खाली एक ही सेल रहती है, एक ही सेल रहते हैं इसके सराउंडिंग में। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट मैं दे रहा हूं ये लिथियम और बेरिलियम है। उसके बाद ये भी जो कुछ भी एलिमेंट्स है इनमें ये सेंटर वाला न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में इस तरह से एक फर्स्ट वाला सेल है। उसके बाद और एक सेकंड सेल यहां आता है, यानी कि नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम नेक्स्ट सेल, और उसका जो कुछ भी पहिला इलेक्ट्रॉन रहता है, पहिला जसं आपण म्हणतो ना, काय म्हणतात त्याला मराठीमध्ये, नमन म्हणतो आपण, पहले नमन जो पहला इलेक्ट्रॉन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट। उसके बाद ये थर्ड का एग्जांपल दे रहा हूं, ये देखो इनका ए न्यूक्लियस है, इनका ए फर्स्ट वाला सेल है, इनका ये देखो ए सेकंड वाला सेल है, और इनका ये देखो इस तरह से थर्ड वाला सेल है। यानी कि सोडियम का जो रहता है इधर यहां तक जब जाओगे आप निकेल तक खाली हीलियम नियॉन तक खाली एक या नियॉन तक खाली ही 2 ही सेल रहते हैं। जब वो पीछे से नीचे आएगा तो सोडियम के लिए और एक सेल बढ़ती है, इसके बाद पोटेशियम के लिए 4th सेल बढ़ेगी, उसके बाद रुबिडियम के लिए 5th सेल बढ़ेगी, सीसियम के लिए 6th सेल, और फ्रांसियम के लिए 7 सेल रहते हैं। अगर एक इस तरह से सेल बढ़ रही है तो उसका साइज तो बढ़ेगा ही भाई। इसीलिए यहां क्या कहा है, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप। ओके, यानी कि अगर इस ग्रुप में अगर आप जा रहे हो, व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप द न्यू शेल इज एडेड एवरी टाइम। ओके, वेरी गुड, सबके समझ में आया। ओके, सबके समझ में आया। प्रज्ञा देशमुख, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीजेस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीजेस फ्रॉम न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज होता है, और फोर्स डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़े से दूर जाते हैं। ओके, इस तरह से ये बता दिया, यानी कि एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग। जो कुछ मराठी मीडियम के बच्चे हैं उन्हें हिंदी तो समझती है। ओके, लेकिन मैं खाली क्वेश्चन का मीनिंग बता देता हूं यहां, मीनिंग। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। ये देखो यहां से, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। अगर एक ही ग्रुप है तो एक ही ग्रुप के सबकी वैलेंसी सेम रहेगी। इस तरह से ये देखो, इस तरह से हाइड्रोजन वाला है, उसके बाद ये देखो बेरिलियम वाला जो ग्रुप है, इसके बाद देखो ये बोरॉन का है, कार्बन का है, नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, फ्लोरीन का है, हेलियम का है, यहाँ कोबाल्ट का है, ओके, आयरन का है, मैंगनीज का है, क्रोमियम का है, वेनेडियम का है। ओके, इन सबके बारे में अगर आप देखते हैं, अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो सबके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको सेम मिलेंगे। अगर यहां इसमें से जाओगे तो खाली एक इलेक्ट्रॉन आपको वैलेंसी में देखने को मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट वाला सेल है और सबका जो स्टार्टिंग है उसी न्यू सेल से होता है, और न्यू सेल में खाली एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। सेकंड में अगर जाओगे, सेकंड ग्रुप में जाओगे तो खाली सेकंड यानी कि सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन वहां ऐड होता है। यानी कि अगर टॉप टू बॉटम जाओगे सबके इलेक्ट्रॉन की इसी तरह से फीलिंग रहती है। इसी तरह से न्यू सेल है इस तरह से, यानी कि फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल, यानी कि इसी तरह से आपके इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं आगे। इसके बाद है
third period contains only 8 elements even though the electron capacity of the third cell is 18. देखो क्या कहा है, द थर्ड पीरियड कंटेन्स ओनली 8 एलिमेंट्स। दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बेटियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को अभी तक लाइक किया है कि नहीं? खाली देख रहे हो, खाली पढ़ रहे हो, कमेंट कर रहे हो बस, लेकिन लाइक करना भूल रहे हो। ओके, लाइक किया होगा आपने। ओके, तो आप बोल रहे होंगे कि सर लाइक क्यों बोलते हैं? दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बेटियों, आप अगर लाइक करते हो तो YouTube पे चैनल का क्राइटेरिया बदलता है। एक अच्छा चैनल, एक गुड चैनल और सबको मदद करने वाला चैनल, यानी कि इसके ऊपर वीडियोस सबको हेल्पफुल वीडियोस रहते हैं, ऐसा एक कैटेगरी रहती है। मैं जो कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं, आप भी एक लाइक करके अच्छा करो, बस मैं अच्छा, आप अच्छा, सब अच्छा करेंगे। द थर्ड पीरियड कंटेन्स ओनली 8 एलिमेंट्स। है क्या 8 एलिमेंट्स? देखो 8 थर्ड में, ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और ये थर्ड में 1 2, इसके बाद 3 4 5 6 7 और ये क्या है 8 है। देखो ओके, 8 एलिमेंट्स है। लेकिन क्या है एलिमेंट्स इवन दो द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ थर्ड सेल इज 18। थर्ड सेल यानी की शेवटची कक्षा 18 इलेक्ट्रॉन म्हणजे एकूण 18 इलेक्ट्रॉन त्यांची घेण्याची कॅपॅसिटी असल्यामुळे अशा पद्धतीने हे का आहेत तर लक्षात घ्या, त्यांच्या प्रत्येक सेलनुसार ते ऑक्टेट कंप्लीट करतात आणि ऑक्टेट कंप्लीट करून त्यांच्यामध्ये अशा स्वरूपाचे हे 18 इलेक्ट्रॉन्स आपणास इथे पाहायला मिळत असतात। ओके ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नेम्स ऑफ द description. Write the names from the descriptions का है। The period with the electrons in the K shell, K, L and M. Okay, write names from the descriptions. Okay, period with electrons in the K, L, M. ओके, पीरियड बताओ पीरियड विद द इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल, एल शेल एंड एम शेल। तो के वाले का पीरियड क्या है बताओ, के वाले का पीरियड क्या है? सर 11 चे कधी आहे? अरे बाबा तुम्ही बात काय नाहीत रे, 11 चं दिलंय तुम्हाला, 11 चं पूर्ण टाइम टेबल आहे, 11 चा टाइम टेबल आहे। सांगा द पीरियड विथ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल, पीरियड्स के एल एम, राइट, के एल एम में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ऐसे कौन से सेल्स है बताओ, कौन से सेल्स है? ऐसे कौन सा पीरियड है कि उसमें के एल एम सेल रहते हैं? ओके, आता लक्षात आला असेल असे कोणते पीरियड आहेत की ज्यांच्यामध्ये के एल एम सेल्स आहेत? सांगा। थर्ड पीरियड, बराबर है, थर्ड है, राइट, वेरी गुड, 8 ये थर्ड, 8 ये थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट दे दो आंसर, द ग्रुप विथ वैलेंसी 0, द ग्रुप विथ वैलेंसी 0, बताओ कौन सा ग्रुप है जिसकी वैलेंसी 0 है? ऐसा कौन सा ग्रुप है कि जिसकी वैलेंसी 0 है? ऐसा कौन सा ग्रुप है कि जिसकी वैलेंसी 0 है? के में 2 रहते हैं, एल में 8 रहते हैं, एम में 18, बराबर है। ओके चलो बताओ, ये बताओ ये आंसर क्वेश्चन 8B का आंसर दे दो। क्वेश्चन 8B वैलेंसी बताओ किसका है? द ग्रुप ऑफ वैलेंसी 0। ओके बता दिया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे ने आंसर दे दिया इसका, बहुत सारे बच्चों ने दे दिया। ओके, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, ओके आगे का जो मैं चैप्टर लेने वाला हूं उसका जो एक्सरसाइज रहेगा, किताब के ही प्रश्न रहेंगे लेकिन ऊपर नीचे करूंगा मैं, चलेगा ना? यानी कि जल्दी जो आंसर देने की आपकी जो यहाँ की टेंडेंसी है मैं वो चेंज कर दूंगा, ऊपर नीचे करूंगा आंसर, यानी कि जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का सीक्वेंस में बदल दूंगा। ओके, द फैमिली of non-metals having the valency 1, बताओ the family of non-metals having valency 1,
असे कोणते फॅमिली आहे, अशी कोणती फॅमिली आहे की ज्यांच्यामध्ये व्हॅलन्सी इलेक्ट्रॉन एक आहे? अशी कोणती फॅमिली आहे पिरियडिक टेबलमध्ये ज्यांच्या व्हॅलन्सी इलेक्ट्रॉन एक आहे? नॉन मेटल, पहिली कंडिशन आहे ते नॉन मेटल आहेत आणि त्यांची व्हॅलन्सी एक आहे. अशी कोणती फॅमिली आहे? चलो, अशी कोणती फॅमिली आहे? दैट इज कॉल्ड एज हैलोजन फैमिली. वेरी गुड, हैलोजन फैमिली है, बराबर है, हैलोजन फैमिली. इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं हम, द फैमिली ऑफ द मेटल्स हैविंग वैलेंसी 1. द फैमिली, क्वेश्चन नंबर 8 डी क्या रहेगा आंसर? आगे लिख के दो. द फैमिली ऑफ मेटल्स हैविंग वैलेंसी 1. फैमिली ऑफ मेटल्स हैविंग वैलेंसी 1 कौन सी फैमिली है? एक किसी का भी एक का नाम दे दो, किसी का भी एक का नाम दे दो. फैमिली ऑफ मेटल्स हैविंग वैलेंसी, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, ओके, मेटल उसकी जगह खाली दिखाई दी गई है, ओनली जगह दी है उसको, यानी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी हाइड्रोजन की फिक्स ऐसी जगह नहीं है. ओके, अल्कली, राइट, अल्कली बोले तो सोडियम दिया गया है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है. सोडियम है, उसके बाद ये देखो ये सोडियम है, उसके बाद जो एक वाला जिनकी वैलेंसी एक है सोडियम है, उसके बाद पोटेशियम है, उसके बाद जो नीचे सीसीएम वगैरह दिए गए हैं, रुबिडियम वगैरह. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैमिली ऑफ द मेटल्स हैविंग द वैलेंसी 2. द फैमिली ऑफ द मेटल्स हैविंग वैलेंसी 2, जिनकी वैलेंसी 2 है, ऐसे कौन से एलिमेंट है? फैमिली, ग्रुप बता दीजिए, ग्रुप बता दीजिए. संग्राम घाटगे सर, अल्कली मेटल्स, ओके ठीक है, ग्रुप इनका, यानी कि जो है ना फैमिली ऑफ मेटल्स हैविंग द वैलेंसी 2, वैलेंसी 2 जिनकी है, तो ये है, देखो वैलेंसी, ये वो है बेरिलियम, वैलेंसी 2 है, फैमिली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ओके, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ. ओके, इसके बाद है देखो नेक्स्ट, मेटालॉइड इन द सेकंड एंड थर्ड पीरियड. सेकंड एंड थर्ड पीरियड में मेटालॉइड कौन कौन है? सेकंड एंड थर्ड में मेटालॉइड कौन कौन है? अल्कली मेटल्स, वेरी गुड, अल्कली मेटल्स, बराबर है, बराबर है, अल्कली मेटल्स है. ओके, मेटालॉइड इन सेकंड एंड थर्ड पीरियड, मेटालॉइड इन सेकंड एंड थर्ड पीरियड. थर्ड पीरियड में मेटालॉइड कौन है और सेकंड पीरियड में मेटालॉइड कौन है? मेटालॉइड थर्ड पीरियड में और सेकंड पीरियड में. ओके, वेरी गुड. सेकंड पीरियड में बोरॉन है और थर्ड पीरियड में कौन है? सिलिकॉन है, बराबर है, सिलिकॉन है, रोहन कोपर्डे. ओके, चला. उसके बाद नॉन मेटल्स इन द थर्ड पीरियड, नॉन मेटल्स इन द थर्ड पीरियड, नॉन मेटल्स इन द थर्ड पीरियड कौन कौन है? नॉन मेटल्स इन द थर्ड पीरियड. चलो, नॉन मेटल्स इन थर्ड पीरियड, ये थर्ड पीरियड में नॉन मेटल कौन है? नॉन मेटल्स इन थर्ड पीरियड, खाली नो बेटा, सिलिकॉन है, खाली खाली थर्ड पीरियड में पूछा था, खाली थर्ड पीरियड में सिलिकॉन है. और यहाँ नॉन मेटल्स आपको थर्ड पीरियड में देना है, नॉन मेटल्स देना है थर्ड पीरियड में. कौन कौन है बताओ, कौन कौन है बताओ? सल्फर, क्लोरीन, वेरी गुड, सल्फर हो सकता है, सल्फर. ओके, उसके बाद नेक्स्ट वाला, 2 एलिमेंट्स हैविंग द वैलेंसी 4, 2 एलिमेंट्स हैविंग द वैलेंसी 4 जिनकी वैलेंसी 4 है, ऐसे 2 एलिमेंट्स के नाम बताओ, 2 एलिमेंट्स के. जी, वेरी गुड, वेरी गुड, संजय पोपले, वेरी गुड. संजय पोपले, पप्पा को मुझे फोन करने के लिए कहो क्लास खत्म होने के बाद. 2 एलिमेंट्स हैविंग द वैलेंसी 4 कितनी है बताओ? कौन कौन है, कौन कौन है जिनकी वैलेंसी 4 है, जिनकी वैलेंसी 4 है, जिनकी वैलेंसी 4 है, ऐसे किसने आंसर दिया है क्या? जिनकी वैलेंसी 4 है, ऐसे कितने एलिमेंट्स की? 2 एलिमेंट्स का नाम आपको पूछा है. जिनकी वैलेंसी 4 है, बराबर है, 2 एलिमेंट्स का नाम आपको बताना है, कार्बन और सिलिकॉन, जर्मेनियम. ओके,
ओके, इस तरह से है, इस तरह से बराबर है। ओके, तो इस तरह से आपका एक एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। लेकिन जो आगे का है, आगे का पॉइंट, फाइंड आउट द एप्लीकेशन ऑफ ऑल द इनर्ट गैसेस, ऑफ ऑल द इनर्ट गैसेस, प्रिपेयर चार्ट एंड डिस्प्ले इन इट इन द क्लास। आपके क्लास में इसे डिस्प्ले करो कहा है। ओके, बहुत सारे बच्चों ने कार्बन सिलिकॉन ऐसा दिया है एग्जाम्पल। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड सब बच्चों, वेरी गुड। अभी मैं आपको यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो, फाइंड आउट द एप्लीकेशंस ऑफ ऑल इनर्ट गैसेस। ऑल इनर्ट गैसेस का एप्लीकेशन, ये जो प्रोजेक्ट आपको दिया गया है, मैं आपको मेल भेजता हूँ, मेरा मेल नंबर देता हूँ, मेरा मेल एड्रेस देता हूँ। इसके ऊपर आप सब बच्चे मेल करना, सब बच्चे मेल करना। इनका जो है ना, आप लिखो कागज पे लिखो इनका सबका, यानी कि फाइंड आउट द एप्लीकेशंस ऑफ ऑल द इनर्ट गैसेस। ये इनर्ट गैसेस है, देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन एंड आर्गॉन। और इनका इनर्ट गैसेस, प्रिपेयर अ चार्ट, उसका एक चार्ट बनाओ। ओके, और चार्ट बनाने के साथ एंड डिस्प्ले इट इन दी क्लास। इसके बजाय मैं आपको बोल रहा हूं, सेंड ऑन ईमेल, सेंड टू मेल मी, टू मी, मला मेल करा। तर तो मेल घ्या, SIRSATH gmail.com। इसके ऊपर SIRSATHSANJIV@gmail.com, इसके ऊपर आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं। मैं आपका मेल चेक करूंगा, जो बच्चे हैं उनका मैं मेल चेक करूंगा, और उनको अगले वीडियो में उनका जिनका मुझे मेल आया, जिन बच्चों का मेल आया, उन बच्चे का मैं नाम अगले वीडियो में मैं लेने वाला हूं। ओके, पार्ट 2 का पीरियड है, साइंस 2 का चैप्टर 1 का आज का क्लास है, आज का क्लास है दोपहर 1 PM, एट 1 PM आज का क्लास है। और रेगुलरली यही रहेगा, दोपहर 1 PM को ही रहेगा, 1 PM को ही। ओके, तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको ये एक्सरसाइज हमने डिटेल में ले लिया है। और एक रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, इसकी लिंक अपने दोस्तों तक शेयर करो, और जो कुछ भी टाइम टेबल आपको दिया गया है उसी टाइम टेबल के हिसाब से आप सब मुझे जुड़े रहिए, जीनियस साइंस चैनल पे आते रहिए और पढ़ते रहिए। ये जीनियस साइंस आपको पढ़ाएगा भी, और पढ़ाने के साथ साथ एक आपको विश्वास भी देगा, एक कॉन्फिडेंस देगा आपको, और कॉन्फिडेंस के साथ आप बहुत बड़े बन जाओगे। बाय बाय स्टूडेंट, बाय बाय माय डियर स्टूडेंट, मिलेंगे दोपहर 1 बजे।